वंदे पुरुषोत्तमम। मृत्यु का मृत्यु हो गया। परम दयाल श्री ठाकुर भाववाणी में एक जगह कह रहे हैं, मृत्यु का मृत्यु हो गया। ये कैसे? जब जब पुरुषोत्तम इस धरा पर आते हैं और वो आने के बाद सभी को अपने पास वो बुलाते हैं, बारंबार वो बुलाते हैं, और ये बुलाने की आवाज़ कर्ण तक पहुंचने के बावजूद भी उस बात को मानकर हम उसके पास अगर नहीं पहुंचते हैं तो हमारी जैसा दुर्भाग्यवान जगत में और कौन होगा। परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, आप हमारे पास आओ, यहाँ दुख नहीं है, यहाँ आनंद है, यहाँ प्रेम है, यहाँ एक दूसरे से प्यार है, और यहाँ पर आप अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इतनी सारी अभय वाणी सुनने के बाद भी हम एग्री नहीं होते हैं। एक जगह उन्होंने बताए हैं कि जैसे आप सत्संग जो सतनाम है उसको ग्रहण करो और उसको मनन करो, और जो सत्संग है उसका आश्रय, उस सत का आश्रय तुम ग्रहण करो। मैं निश्चय करके कहता हूं, तुम्हारे उन्नयन के लिए तुम्हें और सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को बारंबार कहते हैं, सर्वधर्म परित्यज्यम ममेकम शरणम व्रजो अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। आप इस जगत के बंधन से, जिस बंधन से आप बंधे हुए हैं, सारे बंधन को तोड़कर आप हमारे पास आओ। अब मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगा, मैं आपको शांति दिलाऊंगा, मैं आपके दुख को दूर करके आनंद में रहने का अवसर दिलाऊंगा। तो ऐसे अभयवाणी जब परम पुरुष देते हैं, लेकिन उस परम पुरुष की इस बात को स्वीकार करने का एवं सुनने का कर्ण भी हमारे पास नहीं होते हैं, और इनको स्वीकार करने का ज्ञान भी हमारे पास नहीं होते हैं, तो वास्तव में हम मनुष्य तनु धारण करके इस पृथ्वी पर आने के बावजूद भी हम दुर्भाग्यवान हैं। तो वो अपने पास बुलाते हैं। उनके पास बुलाने का मतलब हमारी जो अपना संस्कार है, उस अपने संस्कार को धीरे धीरे दूर करते हुए परम पुरुष के जो संस्कार हैं, उस संस्कार में हमें आबद्ध होना पड़ेगा। जब उस परम पिता के संस्कार में हम बद्ध होंगे, उस परम पिता के संस्कार के साथ हम संस्कारित हो जाएंगे, तो सता ही हमारे अंदर वो अवगुण का नाश होगा, हमारी विचार शुद्धि होगी, हमारी श्रवण शुद्ध होगा, हमारा दर्शन इंद्रिय में शुद्धता आएगी, हमारी घ्राण इंद्रिय में भी शुद्धता आएगी, स्वाद इंद्रिय में भी शुद्धता आएगी, सर्वत्र शुद्धता का एक प्लावन उत्पन्न होगा, और इस सर्वत्र शुद्धता के माध्यम से हम अपने जीवन में तृप्ति की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारी जीवन, जब परम पुरुष का जो निर्देश होता है वो बारंबार हम सबकी इस भौतिक जगत में उन्होंने ही भेजा है, हम उन्हीं के ही उत्खेप हैं। हम लोग जो कहते हैं, हम अपनी शुद्धि के लिए कहते हैं, हम उन्हीं के ही उत्खेप हैं, और उस उत्खेप से ठीक उसी प्रकार से जैसे समुद्र के अंदर जो लहर है उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, वो केवल मात्र क्षण भर के लिए वो अलग दिखाई देता है, लेकिन तुरंत ही उस महा जलाशय के साथ वो विलीन हो जाते हैं। इसलिए उनका अलग कोई अस्तित्व नहीं है। बूंद आपने देखा पानी में, वो बूंद दिखाई देते हैं, लेकिन अगर पानी नहीं है तो बूंद नहीं हो सकती हैं। पानी होगी तो बूंद हो सकती हैं। तो वो बूंद का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक वो फूटता नहीं है, लेकिन जैसा ही वो फूट जाता है वातावरण के संपर्क में आकर, और उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाते हैं, और छूट फूट जो भी है वो वही अपने पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हमारी ये बूंद रूपी, लहर रूपी जो देह कुछ क्षण भर के लिए दिए हैं, और ये पाने के बाद हम इस भौतिक जगत के चकाचौंध में इसको देखते हुए हम अपने आप को अलग मान लेते हैं,
हम एक अस्तित्व के स्वामी मान लेते हैं, हमारा कोई वजूद है ऐसे मान लेते हैं। और ये मान लेने का मतलब ही एक अहंकार से हम घिर जाते हैं। और जैसे जितना ज़्यादा इस भौतिक जगत के बंधन से हम जुड़ते चले जाते हैं, उतना ये माया का जो परत है वो परत भी उतना मोटा होता जाता है। और जितना हमारा ये माया का परत मोटा होता जाएगा, उतना ही वास्तवता से हम दूर होते जाएंगे। हम वास्तव चीज को समझ नहीं पाएंगे। हम जड़ वस्तु को वास्तव समझेंगे और जो वास्तव है उसको हम जड़ समझेंगे। ऐसा ही समझ में आता है। भौतिक इस जगत में हम यही देख पाते हैं, तिलक चंदन एवं बहुत सारे सुंदर सुंदर वेशभूषा को धारण करके जो पूजा पाठ करते हैं, हम साधारणतः उन्हीं को ही धार्मिक व्यक्ति कहते हैं। लेकिन धार्मिक तो वही है जो उस परम पुरुष के जो गुण हैं, जो गुणावली है, उस गुणावली को धारण करके ये अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। तो जो जीवन यापन उस गुणावली को धारण करके कर रहे हैं, वो कर्म के माध्यम से वो चरित्र प्रस्फुटित हो रहा है। तो वास्तव में धार्मिक वही होते हैं। धार्मिकता ये दिखाने के लिए नहीं होते हैं, धार्मिकता करने के लिए होते हैं। धार्मिकता का जब दिखावा होता है तो जन्म जन्म हमारी बीत जाएगी, लेकिन उनकी वास्तविक जो स्वाद है वो स्वाद से हम वंचित रह जाएंगे। लेकिन जब दिखावा ना होकर के जो वास्तव में होता है, तब वो हमारी जीवन को सुंदर, सुगम, शांतिमय, सुखप्रिय बना देते हैं। और जब ऐसा हमारा जीवन होता है, इसी को ही ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात एक तरीके का इवोल्यूशन हमारे अपने जीवन में पाते हैं। और यही इवोल्यूशन जब होती है, ऐसे इवोल्यूशन होते होते मानवीय तत्व से ये मानव देह जब भर जाती है, उसी दिन हमारी इस जीवन का सार्थकता होती है। जीवन मतलब इस देह की सार्थकता होती है, क्योंकि ये देह सदैव के लिए नहीं होते हैं। कुछ क्षण के लिए इस देह आती है, और इस कुछ क्षण के लिए यदि वो जिस उद्देश्य से आए हैं उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाए तो तड़पते हैं, और वो अपनी परीक्षा में प्रश्न का सही आंसर ना देने की वजह से वो फेल हो जाते हैं। तब उनको मनुष्य योनि दोबारा मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, और इसमें उसका डिमोशन भी हो सकता है। तो हम मनुष्य तनु को पाकर डिमोशन को प्राप्त करना कभी नहीं चाहेंगे, हम प्रमोशन चाहेंगे। अगर हम प्रमोशन चाहते हैं तो इस परम पिता के इस कार्य को करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ ये चाहना होता है वहाँ सकाम होते हैं, और सकाम में हमें जीवन में आबद्ध होना पड़ता है। तो ये चाहेंगे भी नहीं, परम पिता के कार्य करते हुए चलेंगे निष्काम भाव से। और ठाकुर जी बोले हैं, जो कुछ नहीं चाहता है वो करता है, वही कर्म ही उनका फल बन करके उसके पीछे पीछे घूमता है। उसके लिए चाहने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही उनके पीछे वो फल ना देकर रह नहीं पाते हैं। तो आज जो प्रभु आए हैं इस धराधाम पर मृत्यु को लुप्त करने के लिए, मृत्यु को मृत्यु देने के लिए, लेकिन ये तब संभव होते हैं जब हम उनकी इस पुकार को सुनकर उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, और उनकी बातें को, उनके आचरण को जब हम जीवन में आचरित करते हैं, उनके शब्दों को परिपालन करते हैं, तभी हमारे जीवन में उस पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। और जब पूर्ण आनंद की प्राप्ति का मतलब मृत्यु नाम का जो चीज है वो भय हमारे अंदर और नहीं रहती है। क्योंकि मृत्यु तो एक छोटा सा स्वप्न जैसा है, मृत्यु तो एक छोटा सा नींद जैसा है। क्योंकि मृत्यु का मतलब होते हैं सो जाना, मृत्यु का मतलब होते हैं वो सो जाना। तो ये मृत्यु क्या है? मृत्यु है हमारी इस देह का अवसान होना, हमारी देह का अवसान होते हैं। लेकिन जो परम सत्य, जो परम तत्व इसके अंदर है, उसका अवसान नहीं होते हैं। एनर्जी नेवर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, ना तो ये क्रिएट होता है ना ये डिस्ट्रॉय होता है। ये जैसा इसमें फॉर्म में परिवर्तन होता रहता है, इसमें इवोल्यूशन होते हैं, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, एक से दूसरे रूप में ये परिवर्तित होता रहते हैं, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कभी ये पंचतत्व के रूप में ये मिट्टी जल के रूप में रहते हैं, और कभी जब ये ट्रांसफॉर्म होकर के एक देह के रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं। कभी ये मिट्टी आकाश अग्नि वायु जल पृथ्वी के रूप में रहता है, कभी एक पौधे के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर दिखाई देता है। तो ये केवल एनर्जी का जो फॉर्म है वो चेंज होता रहता है, ये ट्रांसफॉर्म होता रहता है। जब हम इस वास्तविक रहस्य को जान जाते हैं, तब ये जो देह का अवसान जिसको मृत्यु कहते हैं साधारणतः लोग,
और इस मृत्यु भय से हम परे हो जाते हैं। जब मृत्यु भय से हम परे हो जाते हैं, ये हमें अपने जीवन के उन्नति पथ पर बाधक नहीं बनते हैं और हम अमृतत्व की ओर अग्रसर होते हैं। और उस अमृतत्व की ओर अग्रसर होते हुए उस अमृत रस को आस्वादन करते हुए हम जीवन को आगे लेकर जाते हैं। उससे हमारी जीवन अनंत काल तक ऐसी चलती रहती हैं। यहाँ पर न जरा है, यहाँ पर न वृद्ध है, यहाँ पे ना मृत्यु है, यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है। यहाँ पे एकमात्र केवल आनंद है। और उस चिर आनंद में अपने आप को जब डूबकर हम चलते हैं, तभी हमारे जीवन में मृत्यु का मृत्यु ही हो जाता है। वंदे